हाय दगड़ियों कन छो ठिकी वेला है ना मी भी ठिकी छू। स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस पूजा रावत ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग कर रही हूँ शाम के 5 बजे से स्टार्ट। और क्योंकि सुबह से टाइम ही नहीं मिला, बहुत बिजी थी सुबह से। और आज हम आए हैं मंडवा लेने क्वादू। तो मंडवा लेने आए हैं मैं और माँ पीछे से आ रही है। मैं आज पहली बार आगे आ गई हूँ क्योंकि अब खेतों का पता चल चुका है ना मेरे को, इसलिए। तो इसमें लेंगे या नीचे वाले में लेंगे, ये भी हमारा है और वो नीचे दिख रहा है जो वो भी हमारा ही है। तो थोड़ा बहुत पक रखा है तो हमने कहा ले लेते हैं, क्योंकि ये भी हाथ नहीं आने वाला अगर 2-4 बारिश और आ गई तो। क्योंकि कुछ चूहे खा ले रहे हैं, कुछ सुअर, तो कुछ वो आते हैं ना बारहसिंगा, यहाँ बारहसिंगा आते हैं तो वो भी खा जाते हैं। तो हमने कहा थोड़ा सा ले लेते हैं। तो चलो पहले लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। लगा ली है मैंने खुजली, इसके लिए भी खुजली लगाते हैं और खुजली में रखते हैं काट के। और माँ भी आ चुकी है ऊपर से थैले लेके, थैले में भर के ले जाएंगे। तो ये रहा, पहले इसको लेते हैं फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। क्वादा पेट तो मुझे क्वादा पेट जावा दिया तो मैं तुम्हें क्वादा पेट बड़ी वीडियो तो बना दी। ले ले वारी जी पैर कुछ लगा ढूंढ लूंगा हो जाओ 2-4 दिन के। क्वादा सब बड़ा, हम सब बढ़ियों क्वाद तो कभी छोट रहे सो ई दात भंडे भमकी ये मार छोड़ा छी ना तो एक भंडे भमकी रहे एक मोल मार ज्यादा रहे ना। हाँ मैं तो समझ बात। बहुत हो गया अब चिड़िया बड़ो है। तो माँ ने कर दिया है लेना स्टार्ट, माँ ले रही है। मैंने देखा दी हाय हाय हम क्वाद लेना छो बोला अभी हाय हम क्वाद लेना छो, हाय हम क्वाद लेना छो, तुम भी आवा हम दगड़ बोल आवा दी बाद अब मुर क्वाद आप पिशु ले जाओ तो मुर वैसे अच्छा कटा पोरेगा भी ले जाओ फुगा मैंड भी लिया खाए भी लिया पिशु दूला। हां वो लेना आवा चमाओ फटाफट आवा। देखो मेरी माँ ले रही है। और हम वो वाले लेंगे जो ये हो रखे हैं, इनको बलड़े बोलते हैं। बलड़े बोलते हैं? हाँ बलड़े नहीं ढूंढ बोलते हैं इनको ढूंढ बोलते हैं। और जो झंगोरे के होते हैं उनको बलड़े बोलते हैं। तो जो हो रखे हैं वही लेंगे हम, उसको तबड़ाना बोलते हैं। कि जो हो रखा है उसको ले आएंगे, जो हरा है उसको यहीं छोड़ जाएंगे, जब हो जाएगा तब लेंगे उसको। तो माँ तबड़ा रही है, चलो मैं भी तबड़ाती हूँ, नहीं तो गाली खाऊंगी तो चलो सुन रहे हो, गाली नहीं मार खाएगी बस चलो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। मार बज गए हैं 6 और मेरी माँ बांध रही है क्वादे की फंची क्वादे की फंची बांध रही है। और अब चलते हैं घर को, क्योंकि रात भी हो गई है और हमारा घर सबसे ऊपर है। तो जाते जाते टाइम भी लग जाता है और थकान भी लग जाती है। तो माँ बांध रही है और थोड़ा सा घास भी काटा है, तो थोड़ा सा घास भी ले जाएंगे। और क्वादा ले रखा है जो, उसको भी ले जाएंगे। तो चलो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो बज चुके हैं सुबह के 11 और ये वाला ब्लॉग मैंने कल शाम से स्टार्ट किया था। और उस टाइम से वीडियो मतलब इस वो खेत में आते टाइम और खेत से जाते टाइम बनाई, और उसके बाद बनाई नहीं। तो मैंने कहा चल इस ब्लॉग को यहीं से स्टार्ट किया जाए। तो मैं और माँ जा रहे हैं घास के लिए, और माँ तो छुई लगाने में बिज़ी हो रखी है और आ ही नहीं रही है। और 11:30 तो यही हो गया, तो घास काटते काटते तो 1 बज ही जाएगा। तो आ रही है माँ भी और हम जा रहे हैं घास के लिए। और इतनी दूर जा रहे हैं घास के लिए कि वहाँ से सिर्फ 2 ही पुले ला सकते हैं, क्योंकि चढ़ाई में जाना है फिर ऊपर को, तो इसलिए। तो अब अटक रही है अब टाइम हो गया है, अब अटक रही है। तो चलो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में जब हम पहुँच जाएंगे खेत में। तो हम पहुँच चुके हैं खेत में और मम्मी ऊपर वाले खेत में जा रही है, मतलब चली गई है। और मैं इस खेत में काटूंगी और पहले फटाक से घास काट लेते हैं, उसके बाद मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। और यहाँ ना लीच बहुत सारी रहती है, मतलब जूक और चिपक जाएगी तो मुसीबत हो जाएगी।
मेरे को बहुत डर लगता है उनको देख के। वैसे देख के डर नहीं लगता, जब चिपक जाती है तब डर लगता है, क्योंकि वो सारा खून पी लेती है, इतना सा तो है। तो चलो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, जब घास वास काट लूँगी। और यहाँ से जाना है हमें ऊपर, और ऊपर लेके जाना है घास। वो घर यहाँ से हमारा दिख भी नहीं रहा है, लेकिन वो ऊपर लेके जाना है हमें घास, और पूरी चढ़ाई है। तो चढ़ाई में तो थोड़ा सा ही काटेंगे, क्योंकि हमने काट लिया है घास, और दीदी आ गई थी, और फिर मम्मी भी। हम तीनों के तीनों हमने कहा थोड़ा थोड़ा सारे ले जाते हैं तीनों के तीनों, तो थोड़ा थोड़ा चला जाएगा, क्योंकि आपको जैसे कि बताया था चढ़ाई है। तो चलो चलते हैं घर को। तो मैं पहुंच चुकी हूँ घर पे, मतलब छन्नी पे पहुंची हूँ, और रख दिया है घास। और फिर से बारिश कल रात से पूरी बारिश थी, 1 मिनट के लिए भी शांत नहीं थी। सुबह 7 साढ़े 7 बजे बारिश बंद हुई है। और मुझे सच में लग रहा है कि इंद्रदेव ना सावन में और असुज में फ़र्क भूल गए हैं। जो सावन में करना चाहिए था वो असुज में किया, जो असुज में करना चाहिए था वो सावन में किया। जम के बरस रहे हैं असुज के महीने, और जम के घाम किए सावन के महीने। तो इंद्रदेव जी थोड़ा सा शांत करो इस बारिश को, और हमें घास काटने दो, उसके बाद जो करना हो करना। लेकिन हमें जो हमने अनाज बोया है उसको, हाँ, जितनी बारिश करनी होगी इंद्रदेव जी बाद में कर लेना, लेकिन पहले हमने जो इतनी मेहनत करके बोया है अन्न वगैरह, उसको लेने दो हमें, उसको काटने दो, उसको घर पे लाने दो। उसके बाद जम के बरस लेना, घास भी काटने दो, क्योंकि कि जब गोर भैंसों को घास देंगे तब वो हमको दूध देंगे। तो इसलिए जम के बरस रहे हैं इंद्रदेव, और अभी भी जम के ही हो रही है बारिश। तो ऐसे ही हो रहा है, और कपड़े भी पंखे में सुखाने पड़ रहे हैं। ये रखे हैं मैंने कपड़े, इनके भी है मेरे भी हैं, और पंखे में सुखाने पड़ रहे हैं। तो हालत ही कुछ ऐसे हैं कि ना धूप आ रही है ना कुछ, और बारिश। वैसे लगा सकते हो आप, 12 तारीख से बारिश हो रही है, और आज 25 तारीख हो गई है। 1 मिनट के लिए भी शांत नहीं है। थोड़ा सुबह, अगर सुबह धूप आ रही है तो शाम को बारिश आ रही है, शाम को बारिश आ रही है तो सुबह धूप आ रही है, ऐसा हो रहा है। तो लगता है कि इस बार तो मुश्किल ही है अनाज वनाज लाना भी खेतों से। और अब खेतों से लाके करना भी क्या है, जब तक धूप नहीं आएगी तो कैसे सूखेगा। खेतों में भी ऐसे रहेगा, घर में भी ऐसे रहेगा, क्योंकि धूप तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन हो ही नहीं रही है। तो सुबह के बज रहे हैं 8:30, और पतिदेव जा रहे हैं आज, उनको छोड़ने जा रही हूँ रोड तक। बैग टाका हुआ है मैंने उनका, और ककड़ियाँ भर रखी है दोस्तों के लिए। और आज तो बहुत दिनों बाद आए, 1 हफ्ते के लिए थे, लेकिन बीच में तबीयत भी ख़राब हो गई, और बारिश का मौसम था, तो इसलिए बारिश ही हो रही थी रोज़ लगातार। और आज अच्छी धूप आई है, तो हमने कहा आज चले जाओ। और आए 1 हफ्ते के लिए थे, और पूरा कितने 20-21 दिन ना, 21 दिन, आज 22वां दिन है, आज जा रहे हैं। तो छोड़ने जा रही हूँ रोड तक, और साथ में दराती भी ले जा रही हूँ, कि वहीं से मैं मंडवा लेने चली जाऊँगी। तो चलो मिलती हूँ सीधा रोड पे जब इनको छोड़ूँगी। तो मैं पहुँच चुकी हूँ रोड में, और पतिदेव कर रहे हैं अपनी बाइक को साफ, फिर जाएंगे। तो हो चुकी है बाइक स्टार्ट, और अब जा रहे हैं। मैं जा रही हूँ झंगोरा नहीं यार झंगोरा ही आ रहा है मुँह में, कोदा लेने। और चले गए हैं पतिदेव, और आज ज़्यादा बुरा लग रहा है मेरे को, इसलिए क्योंकि जब भी आते हैं 1 हफ्ते या 10 दिन के लिए आते हैं, इस बार पूरे 1 महीने ही लगा लो। 1 महीने में 9 ही दिन तो कम है, तो 1 महीने 21 दिन रहे हैं। तो अजीब सा लग रहा है कि मतलब इतने दिनों बाद गए, तो चलो जाना भी तो है ही नौकरी पे यार, नौकरी भी तो ज़रूरी है, नौकरी नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। तो मैं पहुंच चुकी हूँ खेत में, और अब करती हूँ कोदा लेना स्टार्ट। और मुझे मिले रास्ते में सेब, और ये भी सेब ही है शायद, पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता। क्योंकि जब मैं आ रही थी इनको छोड़ के, तो रास्ते में एक घर पड़ता है, तो वहाँ उधर के रास्ते आई,
तो उन्होंने बोला कि तू हमारे घर में पहली बार आई है, मतलब शादी के बाद पहली बार हमारे घर पे आई है, तो इसलिए बोल रहे थे बैठ जा चाय बनाती हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने कहा मेरे को देर हो रही है, रोटी सब मैंने कहा नाश्ता करके आई हूँ, चाय वाय पी के आई हूँ। तो उन्होंने ये दिए कि तुम्हें हमारे घर पे पहली बार आई है, तो शादी के बाद, क्योंकि शादी से पहले तो मैं पूरा गाँव में घूमी हूँ सबके घर पे चाय पी है, सबके घर में रही हूँ, लेकिन शादी के बाद उनके घर पे पहली बार गई तो दिए उन्होंने। तो चल, और थोड़ा उदास उदास भी लग रहा है आज, मतलब खेत में आके मेरे को ऐसा हुआ कि पतिदेव चले गए, तो थोड़ा सा मन उदास भी है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आ जाएंगे फिर करवा चौथ में आएंगे शायद। तो चलो, करवा चौथ कितना दूर है, अक्टूबर 13 तारीख को 18 दिन बाद। सो बहुत ज़्यादा धूप हो रही है आज, बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप लग रही है। अब बारिश हो तो बोलते हैं कि बारिश हो रही है, और धूप हो तो बोलते हैं धूप लग रही है। तो क्या करें, ऊपर वाले के लिए भी दुख ही दुख है। तो दीदी आ चुकी है, दीदी ले रही है मंडवा, और मैंने थोड़ा सा ले रखा है, 3 खुजली ले ली है मैंने, अब मैं चौथी ले रही हूँ। और दी आई, दी ने 1 खुजली ले ली, और अब हम और लेते हैं, फिर धूप भी लग रही है आज बहुत ज़्यादा। क्या है? ज़्यादा धूप हो रही है, और यहाँ पे ककड़ी खाई जा रही है। ये मेरी मदर इंडिया ककड़ी काट रही है, और यहाँ पे सारे के सारे तल्ले ख्वाल मल्ले ख्वाल सारे इकट्ठे हो रखे हैं, और यहाँ पे ककड़ी खाई जा रही है। काम बाद में, पेट पूजा पहले। जाओ, तो आप भी आइए, उन ककड़ी खा जाइए। आप भी आइए और ककड़ी खाइए, और यहाँ पे भी ब्लॉगिंग चल रही है तो यहाँ पे तोड़ ली है ककड़ियाँ, और खा रहे हैं ककड़ियाँ सारे के सारे। आप भी खा जाओ। और दी नमक निकाल रही है, नमक भी ला रखे हैं साथ में। मैंने कहा फोन किया था, मैंने कहा नमक भी ले आना, यहाँ ककड़ी हो रखी है। तो यहाँ पे खाई जा रही है ककड़ी। तो ये हमने नमक भी ला रखा है, और ककड़ी भी कट गई है। अब हम सारे के सारे खाने पे लग गए हैं यहाँ पे। मैं नहीं खाऊंगी, बस ये नहीं खाएगी क्योंकि इसकी तबीयत ढीली है आजकल ठंडी चीजें ये बाहर से नरम और अंदर से सख्त हो रखी है इसलिए नहीं खा रही है। सो टाइम 12 बज गए हैं, और मेरे को बोला कि घर जा खाना बनाने के लिए। तो वो मैंने उठाया कट्टा और चल रही घर। तो चलो, मैं खाना वाना खा के आ चुकी हूँ अपने रूम में, और बिस्तर ऐसे पड़ा हुआ है, सुबह समेटा भी नहीं। और क्योंकि लेट उठे थे ये, और इन्होंने नहीं समेटा क्योंकि इनको जाना था, तो जल्दी जल्दी में समेटना भूल गए। तो कोई बात नहीं, अभी मेरे को सोना है, फिर शाम को उठूँगी जब, तब समेट लूँगी। और कमरे में आते ही पतिदेव की याद आती है, क्योंकि इस बार बहुत दिन रहे ना वो गांव, मतलब 21 दिन रहे हैं गांव में। तो इसलिए
पहले कभी इतना नहीं रहे हैं, शादी के बाद पहली बार इतने दिन ये घर रहे हैं। क्योंकि शादी से पहले भी ये हफ्ते 2 हफ्ते के लिए आते थे, मतलब हफ्ते के लिए आते थे, बस 1 हफ्ते के लिए आते थे, इससे ज़्यादा नहीं आते थे। इसी बार रुके हैं ये इतना। वो भी मतलब नहीं रुकना चाहते थे, लेकिन कारणवश रुकना पड़ा, क्योंकि कभी उनकी तबीयत ख़राब हो गई, तो कभी बारिश ने जाने नहीं दिया, कभी रोड ब्लॉक हो गई। तो चलो फाइनली अभी हल्द्वानी पहुंच चुके हैं। अभी पापा ने फ़ोन किया था, अभी बोलेंगे कि तूने फ़ोन नहीं किया मेरे को कि कहाँ पहुँचे करके, लेकिन 2 बार मैंने ही किया था पापा के फ़ोन से, लेकिन बात पापा ने करी क्योंकि मैं काम कर रही थी। एक टाइम मैं चावल चढ़ा रही थी तो मैंने मिला के पापा के पास दे दिया, दूसरे टाइम मैं बर्तन धो रही थी, फिर मैंने मिला के पापा के पास दे दिया, उन्होंने उठाया, मैंने पापा के पास दे दिया। तो मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, बात तो होती रहेगी, पहले ठीक ठाक से पहुँच जाए, है ना। तो और एक चीज़ की हंसी आ रही है, क्योंकि इस ब्लॉग को ना मैं परसों शाम से बना रही हूँ। परसों शाम जब मैं और माँ वो क्या बोलते हैं कोदा लेने गए थे, तब से बना रही हूँ। कल परसों शाम को बनाया, कल सुबह बनाया, उसके बाद भूल गई, तो फिर आज सुबह से स्टार्ट किया। तो चलो कोई बात नहीं, है ना, हो जाता है ऐसा भी कभी कभी। 3 दिन का ब्लॉग एक ही साथ डालूंगी, थोड़ा 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 थोड़ा। तो चलो अभी सोती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको शाम को। टाइम हो रहा है शाम के 4:30 और हमने चाय वाय पी लिया जस्ट अभी अभी। और अब हम जाएंगे घास लेने जाएंगे, क्योंकि सुबह हमने घास नहीं काटा, क्योंकि सुबह हमने मंडवा ही काटा, तो घास नहीं काट पाए हम। तो अब हम घास के लिए जाएंगे, तो चलो। तो हम पहुंच गए हैं खेत में और अब काटेंगे यहाँ घास। यहाँ से घास काट के वो वाली छन्नी के सामने रख देंगे, वहाँ से फिर वहीं जाएंगे जहाँ सुबह गए थे मंडवा को लेने। तो पहले काटते हैं घास। और दी भी है, पर किसी के साथ फ़ोन में बतिया रही है, कौन है पता नहीं। दी की बहन होगी, हाँ वही होगी, तो अपनी बहन से बतिया रही है। तो पता नहीं कितना हुआ टाइम, मैंने टाइम नहीं देखा, पर अब आ रहे हैं हम खेत से। दी ला रही है कट्टा और हमने ऊपर रखा हुआ है घास। पहले हमने घास काटा, फिर हम क्या बोल दिए क्वाल लेना खड़ा हुआ। सो मैं पहुंच चुकी हूँ घर पे और अभी अभी हाथ मुँह धोए, मुँह तो नहीं धोया, हाथ पाँव धोए, गोबर निकाला सीधा आते ही, क्योंकि आते आते रात हो गई थी। और फिर मैंने कहा दोनों गौशाला का काम साथ में करेंगे, दी भी और मैं भी, तो जल्दी से हो जाएगा। तो दी ने दूध निकाला और मैंने गोबर निकाला, तो जल्दी से हो गया। तो बज रहे हैं सुबह के 6:30 और मैं पी रही हूँ मॉर्निंग टी। और ये ब्लॉग ना जानने कब से स्टार्ट कर रखा है, अभी तक इसका एंड नहीं हुआ है। तो चलो इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से सपोर्ट करें, ठीक है। चलो फिर मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।